सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, दिल्ली शिक्षा विभाग की तरफ से आप सभी को फ्री में नए टैब डिस्ट्रीब्यूशन का सर्कुलर ऑर्डर जारी हो चुका है। यानी कि इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग आप सभी को शिक्षा विभाग की तरफ से फ्री में नए टैब मिलेंगे। जैसे ही ये सर्कुलर ऑर्डर जारी हुआ, हमारे साथियों में काफ़ी कन्फ्यूज़न वाला माहौल भी क्रिएट हो गया। एक्चुअली कन्फ्यूज़न वाला माहौल क्रिएट होना नेचुरल था, क्योंकि सर्कुलर में कुछ चीज़ें मिसिंग हैं। अब जैसे ही सर्कुलर में कुछ चीज़ें मिसिंग होती हैं या कहीं पर समझने में हेरफेर होता है, वहीं पर माहौल ख़राब होता है। और इसी ख़राब माहौल का, मिसिंग चीज़ों का कुछ लोग फ़ायदा उठाने वाले हैं। कौन से लोग उठाएंगे फ़ायदा? साथ में कुछ हमारे काफ़ी सारे नए साथी भी हैं। तो प्लीज़ नए साथी टैब लेने में, परचेज करने में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि जिन साथियों ने पहले टैब परचेज किए, जल्दबाजी करी, बहुत सारी बातों का ध्यान नहीं रखा, उन्हें बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आई हैं। क्योंकि एक बार आपने ले लिया तो उसे आप चेंज नहीं कर सकते। मैंने भी टैब लिया, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा एंड मैंने जम के उस टैब को यूज़ किया। हालांकि कुछ चीज़ें मेरे साथ भी प्रॉब्लमेटिक रही, बट क्या और कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, वो सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें। सबसे पहले जो पिछला सर्कुलर आया था टैब डिस्ट्रीब्यूशन का, वो था लगभग सितंबर अक्टूबर के करीब आया था 2018 में। उस समय हमारे काफ़ी साथी तो ज्वाइन भी नहीं थे, उसके बाद ज्वाइन हुए हैं, तो इसलिए नए साथियों के पास वो टैब तो नहीं है, बट पुराने साथियों के पास वो टैब है। अब टैब है तो भाई नए टैब का ऑर्डर आ गया, हमारे पास पुराना टैब भी पड़ा हुआ है, बहुत बढ़िया तो नहीं लेकिन वर्किंग कंडीशन में है। तो जब वर्किंग कंडीशन में है, नए टैब का सर्कुलर भी आ गया है, तो ऐसे में कंफ्यूज वाला माहौल ये है कि हम नया टैब लें तो पुराने टैब का क्या करेंगे, है ना। और भाई सिंपल सी बात है कि जो टैब का एक उन्होंने क्राइटेरिया रखा था, एक टाइम पीरियड रखा था कि आपको 1 साल के बाद 50% वापस कर सकते हैं। अगर आप 2 साल के बाद तो आई थिंक वो 25% था, एंड 3 साल में 4% 10% था, ऐसा कुछ है 15%, एंड 4 साल में 10%। तो भाई साहब 4 साल के बाद क्या करना है उस टैब का, ये कहीं मेंशन नहीं हुआ। बस इसी चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे हमारे काफ़ी सारे साथी। तो थोड़ा सा फीचर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कि जो आपको टैब लेना है वो उसमें कुछ फीचर्स दे रखे हैं। अब साथी हमारे कंफ्यूज रहेंगे, भाई इसमें गेस्ट टीचर भी हैं और परमानेंट टीचर्स भी हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग नज़रिया हो जाता है टैब लेने का। अगर आप परमानेंट टीचर्स हैं तो आपको जो 15,000 का टारगेट रखा है, सबसे पहली बात तो है कि काफ़ी सारे स्कूलों में बल्क में मंगाया गया, तो आप ऐसा काम ना करें, है ना। देखो, बल्क में अगर कोई आपको कुछ छूट देता है या कोई अच्छी चीज़ उसमें देता है, ऐसा सीरीज देता है, फिर तो लें। बट आप बेटर यही है कि आप खुद के लिए खुद काम करें, जिससे क्या होगा, आप अपने लिए अच्छी चीज़ प्रोडक्ट ले सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो फीचर है वो उसमें 2 GB रैम दे रखा है, उसके बाद 3G टैब है, उसमें कुछ प्रोसेसर का है, भाई कितना होना चाहिए। तो मैं आपको यही कहूँगा कि देखिए 15,000 में आज आपको बढ़िया टैब मिल जाएंगे। आप थोड़ा सा मार्केट सर्च करेंगे, एंड मैं भी टैब लूँगा तो आपको बता दूँगा कि किस तरह मैंने लिया है, कहाँ से लिया है। थोड़ा सा वेट करें, देखिए जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि डेट अभी टाइमिंग 31 शायद जनवरी, तो 31 जनवरी तक लेना है, तो बहुत टाइम अभी। और ये डेट आगे भी बढ़ेगा, क्योंकि पिछले साल भी डेट बढ़ी थी, तो इस साल भी डेट आगे बढ़ेगा, इसलिए आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। सबसे पहले मैं परमानेंट साथियों की बात करूंगा कि परमानेंट टीचर्स क्या करें। वो 15,000 का बजट है, अगर आपका बजट ऊपर भी जाता है तो आप इस टैब को ले लें, क्योंकि भाई 3G का टाइम नहीं है, अब तो 4G, सारे लगभग 4G आ रहे हैं, तो आप 4G वाला लें सबसे पहला, है ना। 3G ना लें, 4G लें, तो 4G वाला ले लेंगे। और जो रैम है उससे आप अच्छा लें, क्योंकि प्रॉब्लम आती है उसे यूज़ करने में, है ना।
मैंने रेगुलर यूज़ किया, बट हाँ स्टोरेज की प्रॉब्लम आती थी और मैं कोई भी नए एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल नहीं कर पाता था। तो आप क्या करें, बढ़िया चीज़ ले लें, क्योंकि वो 4-5 साल तक आपके पास ही रहेगा। आप स्कूल चेंज करेंगे तो आपको उसे जमा नहीं करना पड़ेगा, आप अपने साथियों से वहाँ ले जा सकते हैं जहाँ आप ट्रांसफ़र हो रहे हैं या आपका प्रमोशन हो रहा है। तो आपको क्या करना है, बढ़िया चीज़ ले लेंगे। रही बात गेस्ट टीचर्स की, तो गेस्ट टीचर्स क्या करें भाई, आप 15,000 तक के ही बजट में लें, और 15,000 तक के बजट में भी आपको बढ़िया मिल जाएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट हमें 15,000 ही देगी। तो आप अपनी तरफ से अगर ज़्यादा पैसा लगाते हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम ये आएगी कि मान लीजिए आपका PFC वगैरह में हिट होते हैं, या नए टीचर्स आने पे हिट होते हैं, या प्रमोशन के कारण, ट्रांसफ़र के कारण हिट होते हैं। ऐसे में HOS क्या करते हैं, टैब को सबमिट कर देते हैं। अब अगर टैब सबमिट कर दिया तो आपने अगर ज़्यादा का ले लिया तो आपका नुकसान हो गया। तो आप जो है 15,000 के ही बजट में लें, लेकिन बढ़िया प्रोडक्ट आप लें, आपको जो है महंगा नहीं लेना है। तो ओवरऑल जो है आप प्रोडक्ट ख़रीदने में ज़्यादा टाइम मतलब थोड़ा सा सोचें। और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूंगा कि मैंने कौन सा टैब लिया। पिछले साल मैंने लेनोवो का टैब लिया था और काफ़ी अच्छा रहा वो, मतलब उसने कभी कोई दिक्कत नहीं करी, सिर्फ स्टोरेज के मामले में। इसलिए आपको स्टोरेज अच्छी लेनी है। एंड एक और चीज़, टैब क्या था कि हमने भी जो छोटी स्क्रीन का ले लिया, क्योंकि टैब से एक्चुअल में बात कौन करता भाई, है ना। टैब थोड़ा बात करने में और सा लगता है। तो आपको क्या करना है, वो टैब बड़ी स्क्रीन वाला ले लें, है ना। मतलब अच्छे इंच का एक टैब, 10 इंच के करीब वो टैब भी प्रोवाइड करवाए हैं लेनोवो ने। तो 10 इंच का टैब जो है हमने लिया था लगभग 7-8 इंच का, और जिन्होंने 10 इंच का लिया वो बढ़िया फीलिंग उन्हें आई। बैग में रहेगा आपके, आप उसमें अच्छे से काम कर पाओगे, एक्सेल वगैरह अच्छे से कर पाओगे, जो वीडियोज़ वगैरह हैं वो अच्छे से आपको देख पाएंगे, जो भी सीट वगैरह में आप अपने स्कूल में जो काम करोगे अच्छे से हो पाएगा। तो आप 10 इंच का टैब लें, सबसे पहली बात। अब आते हैं मुद्दे पर कि भाई साहब उसमें एक चीज़ है कि 4 साल के बाद, 1 साल के बाद 50% है, 2 साल के बाद 30% है, 3 साल के बाद 25% है, 4 साल के बाद 10% है। अगर आपको 4 साल से ज़्यादा हो गया तो क्या करें, ये सर्कुलर में कहीं मेंशन नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में HOS क्या करेंगे, आपसे पुराना टैब ले लेंगे, जबकि डिपार्टमेंट ने कहा ही नहीं है कि टैब वापस करो, जमा करो, बिल्कुल नहीं कहा है। बल्कि डिपार्टमेंट ने ऐसा भी कहा है गेस्ट टीचर्स को भी कि अगर आप भी उस टैब को अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो आप जमा करेंगे साल ईयर के अकॉर्डिंग, कि 1 साल में अगर आप हैं तो 50% आप जमा कर दें पैसे और टैब अपने साथ ले जाएं, क्योंकि वो आपने पैसा खर्च किया है। ये गेस्ट टीचर्स के लिए भी है सर्कुलर में, ऐसा कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आपको टैब जमा ही करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपके उसमें बहुत सारे डाटा वगैरह भी होते हैं, तो आप जो उसका अमाउंट दे दें। लेकिन अगर 4 साल से ज़्यादा हो गए तो अब कोई भी HOS आपको बाध्य नहीं कर सकता उस टैब को जमा करवाने के लिए, क्योंकि 4 साल के बाद सिस्टम को भी पता है, डिपार्टमेंट को भी पता है, और ये हो ही जाता है 4 साल के बाद भैया टैब तो डेड हो जाता है, वो तो ख़त्म है। तो अब आप जो है आप उसे जमा क्यों करेंगे, डिपार्टमेंट को भी पता है कि इतनी देर में तो उसका अस्थि पंजर सब गायब हो जाएगा। तो अगर आपके पास देखिए वो टैब है तो आप डमी टैब दे दो, है ना। अगर आपके स्कूल से आपको ज़बरदस्ती की जाती है तो सबसे पहले तो उन्हें बताइए, उन्हें पूछिए कि सर्कुलर कहाँ है इसे रिटर्न करने का। यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट को थोड़ा सा क्लियरिटी रखनी चाहिए और एक सर्कुलर और निकलवाना चाहिए। जो हमारे शिक्षक अध्यापक मंच हैं उन्हें निकलवाना चाहिए कि पुराने टैब का क्या करेंगे, जिसको 4 साल से ज़्यादा हो गए वो टैब टीचर्स अपने पास रखेंगे, क्योंकि सर्कुलर मेंशन नहीं है। ऐसे में टीचर्स जो है जिससे ले रहे हैं वो लेते रहें। और भैया टैब आप ये मान के चले किसी स्कूल में 100 टीचर्स हैं, 150 टीचर्स हैं, अब 150 टैब वो रखेंगे, इतना वहाँ रखेंगे कहाँ भाई साहब, डिपार्टमेंट वापस नहीं मांग रहा। तो जब डिपार्टमेंट वापस नहीं मांग रहा तो HOS उन टैब्स का क्या करेंगे, इतने सारे टैब्स हो जाएंगे। अब ये मान के चलिए अगर एक टैब की कीमत आज 1000, 2000, 2500 भी होगी, तो आप मान के चलिए इतने सारे 100-150 टैब हो जाएंगे HOS के पास, प्रिंसिपल्स के पास। तो भाई साहब यहाँ पर काफ़ी बड़ा एक तरह से स्कैम हो सकता है, मिसिंग है। बाकी आप अगर टैब जमा ना करो पुराना तो आप लड़ सकते हैं अपने लिए। गेस्ट टीचर्स भी अपनी आवाज़ को रखें कि भाई मैं वर्किंग हूँ और इसी स्कूल में हूँ और वैसे भी 4 साल से ज़्यादा हो गए, तो अब टैब वापस करने का कोई लॉजिक
नहीं बनता। और अगर आपको ज़्यादा ही फोर्स करें तो आप ख़राब टैब लाइए मार्केट से और जमा कर दीजिए भाई, क्योंकि वो हो सकता है कई टीचर्स ने क्या करा, उसमें ज़्यादा पैसे लगा करके और उन्होंने बनाया भी है, उसको पैसे भी लगाए हैं, है ना, उसमें बैटरी जोड़ दी है। मान लीजिए आपने भी 2 महीने पहले बैटरी नहीं ली है और आपको जमा करना पड़े, आपने इसमें 1500 रुपये खर्चा किया है, तो आप क्यों जमा करेंगे इसे? ऐसी कंडीशन में आप अपने पास रख लें। रिटर्न में सर्कुलर आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आपको कोई भी बाध्य नहीं कर सकता टैब सबमिट करने के लिए। बाकी कुछ और डाउट सवाल हो, आपके मन में कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर लीजिए एंड इस वीडियो को शेयरिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि सभी टीचर्स तक ये अपडेट पहुँचे। और हाँ, आपको क्या लगता है वो अपना ओपिनियन आप कमेंट में रख सकते हैं। धन्यवाद।